वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूँ आपके चैनल में जिसका नाम है सिंपल साइंस। नाम से ही मालूम पड़ रहा है आपको सिंपल साइंस, यानी जहाँ पर साइंस को बहुत ही सिंपल तरीके से बताया जाएगा, वही मेरा चैनल का नाम है सिंपल साइंस। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको मोशन की बहुत सारी डिटेल्स बताई थी कि मोशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स के बारे में हमने पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी। उसके बाद हम टॉपिक पर आए थे एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ा था हमने, एवरेज वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, एवरेज एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में पढ़ा था। और फिर हम आए थे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने एक रिलेशन बनाया था UVATS में, यानी इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और एक्सीलरेशन में। इसके बाद हमने पढ़ा सर्कुलर मोशन। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी चीज लेकर आई हूँ जिसे आपने नहीं किया तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं किया। वो क्या चीज है? न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जिसका एक बेसिक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है न्यूमेरिकल्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करते हैं तो वहां उसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन कोर्स चलते हैं 9th क्लास से, तो अगर कोई भी अगर फाउंडेशन कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छी चीज है, मैं आपको बता देती हूँ। और इसी के लिए मैंने एक बहुत ही सिंपल वे में मैंने एक चीज लेक्चर तैयार किया है अपना, जिसके लिए मैंने सबसे पहले सारे फॉर्मूलाज को मैंने एक ही बार में लिख दिया है। यानी जितने भी इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए करवाऊंगी, वो उसके जितने भी फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे मैंने वो लिख दिए हैं। सबसे मेन चीज है, जो क्वेश्चंस एक से होंगे यानी सिमिलर क्वेश्चंस होंगे वो प्रॉब्लम मैं आपको सॉल्व करने के लिए भी दूंगी। बिकॉज एक कहावत भी सही है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप किसी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो आप उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो वही चीज यहाँ पर मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हम सिंपल तरीके से कोई भी चीज को अगर शो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो इजीली हमारे लिए बहुत इजी हो जाती है। और अगर हम किसी चीज में प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, उसको समझेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली वो चीज हमें हार्ड लगती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है वो आती है गाइस की क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्वेश्चन में करना क्या है, क्या हमें गिवन है, क्या हमें उसको डिनोट करना है, कौन सा फॉर्मूला हम ये लगाएंगे। कुछ बच्चे क्या होते हैं उस लेवल से थोड़ा ऊपर के होते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना है। तो उसके लिए मैंने पहले इसलिए ही सारे फॉर्मूलों को एक कैटेगरी में रख दिया। जैसे मैं आपको 1 by 1 इसको बता भी रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूले भी लर्न हो जाएं। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म जो आपका फॉर्मूला है वो ये है आपका, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं भी आपको एक यूनिट कन्वर्जन आए तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वो क्या है कि अगर कहीं भी आपको किलोमीटर पर आवर दिया जाए, कोई भी यूनिट आपको स्पीड आपको या वेलोसिटी आपको किलोमीटर पर आवर में दी जाए, आपको चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में। तो कॉमन क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू करते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर में 60 मिनट एंड 60 सेकंड, मीटर पर सेकंड चेंज हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं उस सॉल्विंग के टाइम से बचने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास। वो क्या है कि अगर हम उसी वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। इसको अपोजिट ले लीजिए, अगर हमें वही यूनिट मीटर पर सेकंड में दी है, चेंज करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, हो जाएगा 18/5 से मल्टीप्लाई करनी है। लेकिन ये रूल सिर्फ एप्लीकेबल है ओनली कंडीशंस when given in किलोमीटर पर आवर एंड कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। यानी अगर हमें किलोमीटर पर आवर में ही दी हुई है और चेंज करनी है मीटर पर सेकंड में, तभी हम इसको रूल को फॉलो करेंगे, अदरवाइज रूल फॉलो नहीं होगा। सेकंड हमारा आता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होती है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। एवरेज स्पीड, तो स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस आता है, तो हमने टोटल डिस्टेंस लिख दिया और अपॉन टोटल टाइम कर दिया। उसके बाद हम आ गए एवरेज वेलोसिटी पर। वेलोसिटी में हम क्या यूज करते हैं? डिस्प्लेसमेंट यूज करते हैं, तो हमने टोटल डिस्प्लेसमेंट लिया डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल लिया। एक्सप्रेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी होती है v माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी। अब u और v क्या है? u है हमारे पास इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी, और v होती है फाइनल।
इनिशियल और फाइनल के नाम से आपको मालूम होगा, इनिशियल का मतलब होता है जहां से हम कोई भी जर्नी स्टार्ट करते हैं वो पॉइंट क्या है हमारे लिए, इनिशियल पॉइंट है। और फाइनल का मतलब होता है उसी चलते चलते उसी स्पीड से जहां पर वो आकर रुक जाएगी, दैट इज फाइनल स्पीड। और इसके बाद हम आ गए इक्वेशन ऑफ मोशन पर। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी हमारी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। कॉमन सी चीज है, v क्या है हमारे पास यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, u क्या है हमारे पास इनिशियल स्पीड, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम। सिमिलरली सेकंड इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s डिस्टेंस है, u हमारे पास इनिशियल स्पीड है, t टाइम है, a एक्सीलरेशन है। थर्ड है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सेम सिंबल्स वही है, v और u हमारे पास इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी एंड a एक्सेलेरेशन एंड s इज डिस्टेंस। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देती हूँ दूंगी और आपको उनको सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपली क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। आइए अब हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। हमें स्पीड को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। और जस्ट मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था यूज कि अगर आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन हो, किसमें गिवन हो, किलोमीटर पर आवर में गिवन हो और हमें कन्वर्ट करनी हो मीटर पर सेकंड में, तो उस वैल्यू को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर हम उसका अपोजिट करना हो, हमें दिया हुआ हो मीटर पर सेकंड और चेंज करना हो हमें किलोमीटर पर आवर में, तो मैंने आपको अभी भी बताया था हम क्या कर देंगे, इसको भी अपोजिट कर देंगे। जब ये यूनिट अपोजिट हो रही है तो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीटर पर सेकंड में हमें स्पीड की वैल्यू क्या दी हुई है, 6 दी हुई है। यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 18/5 से। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नीचे से डिवाइड कर दें, तो ऊपर वाले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, कैरी हो गया हमारे पास 4, 6 1 जा 6 और 4 10/5, 108 किलोमीटर पर आवर। अगर हम चाहें तो इसको सिंपली 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं और चाहे इसको मिक्स कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 2 पर कि बस x, एक बस है जिसने x नाम दिया है, ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर इन 5 आवर। वेयर एज बस y, सेकेंड बस जिसका नेम हमने दिया y, ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 476 किलोमीटर इन 7 आवर्स। विच बस ट्रेवल्स फास्टर। दो बस दी हुई हैं, दोनों की डिस्टेंस हमें दी हुई है, दोनों का टाइम दिया हुआ है। पहली बस जो है वो 5 आवर्स में 360 किलोमीटर कवर करती है। सेकंड बस 7 आवर्स में 476 किलोमीटर कवर करती है। अब वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी बस तेज चलेगी। तो दोनों तेज चलने का मतलब पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, इनकी स्पीड निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखेंगे स्पीड फॉर बस एक्स। तो आ जाएगा पहली हमारे पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 360 किलोमीटर और टाइम है हमारे पास 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 72 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद हम निकालेंगे स्पीड फॉर बस y। तो डिस्टेंस क्या दी हुई इसकी हमें 476 डिस्टेंस दी है और टाइम क्या दिया हुआ है हमें 7 से डिवाइड करेंगे। 7 6 जा 42, तो ये हमारे पास बचेगा, मैं यहाँ पर डिवाइड कर देती हूँ नॉर्मली। 7 6 जा 42, 5 7 8 जा 56, तो कितनी बार गया हमारे पास टोटल ये 68 किलोमीटर पर आवर। अब हम क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच बस ट्रेवल्स फास्टर। तो इन दोनों वैल्यू किसकी बड़ी है, एक्स वाली बस की। तो लेंगे बस एक्स ट्रेवल्स फास्टर। सिंपल क्वेश्चंस है। तो आपको जब न्यूमेरिकल से पता होगा कि मैं डिस्टेंस दी है, टाइम दी है, फास्टर पूछ रहा है मतलब स्पीड पूछ रहा है, सेकंड बस की डिस्टेंस दी है, टाइम दिया हुआ, दोनों में कंपेयर करनी है कि कौन सी बस तेज चल रही है। तेज कब चलेगी जब स्पीड होगी। तो स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमने डिस्टेंस रखी पहले वाली बस की, फिर टाइम पुट किया। सिमिलरली हमने सेकंड बस के लिए डिस्टेंस रखी, टाइम पुट किया, दोनों की वैल्यू मेजर की स्पीड और उसमें देखा कौन सी वैल्यू ज्यादा है। जो ज्यादा वैल्यू है वही बस तेज चलेगी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हमें 3 चीज दी हुई है, एथलीट, बाइसिकल, स्कूटर। इन तीनों की स्पीड को हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़ाई, बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है कि किसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो सबसे पहले हमें देखिए सिंपल वैल्यू दी हुई है लेकिन तीनों की यूनिट हमें अलग अलग दी हुई है। एथलीट रनिंग विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड,
बाइसिकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 200 मीटर पर मिनट, नॉट सेकंड, एंड स्कूटर मूविंग विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों की स्पीड को एक ही यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, उसके बाद कंपेयर करेंगे कौन सी तेज चल रही है। तो पहले पाते हैं फर्स्ट पार्ट पर, हम आंसर में इसमें लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट में है हमारे पास स्पीड दी हुई है एथलीट की, तो हमारे पास ये सेम ही रहेगी। सेकंड में हमें दी हुई है बाइसिकल की, वो हमें दी है 200 मीटर पर मिनट, और 1 मिनट में, मीटर तो मीटर कन्वर्ट सेम ही है, मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट इज इक्वल टू होते हैं हमारे पास 60 सेकंड, दैट इज यूनिट बराबर हो चुकी है मीटर पर सेकंड। लेकिन आगे की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 20/6 मीटर पर सेकंड, 2 3 6 और 10 हमारे पास ये आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। इसके बाद थर्ड है हमारे पास स्कूटर की, हमें स्पीड दी हुई है 30 किलोमीटर पर आवर, और जस्ट मैंने अभी आपको पहला पॉइंट ही लिखवाया था कि जब भी हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर पर आवर में दी हुई हो वैल्यू, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 25/3 मीटर पर सेकंड। अब नॉर्मली इसमें भी डिवाइड है, तो पहले हम डिवाइड कर लेते हैं। ये कम्प्लीटली एक कंप्लीट नंबर है, ये 3.3 आ जाएगा, 3 3 9, उसके बाद ये 328 324, 1 बचेगा, 3 3 9। सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, 10 मीटर पर सेकंड, किसके लिए, एथलीट के लिए है। फिर हम किस पर आ गए हैं, स्कूटर पर, जिसकी 8.3 है मीटर पर सेकंड, स्कूटर वाले की है। उसके बाद किसकी है हमारे पास, बाइसिकल की है। तो इसको जो हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है वो लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले लिखेंगे एथलीट, फिर उसके बाद आएगा हमारे पास स्कूटर, और फिर उसके बाद आएगा हमारे पास बाइसिकल। ये हो गया इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट, फाइंड इट्स एक्सीलरेशन। एक ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है। कब, जब वो स्टार्ट हो रही है, चलना शुरू हुआ 1 मिनट में, 1 मिनट में 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी, इतने मिनट में इतना डिस्टेंस कवर कर रही के हिसाब से कवर कर रही है। तो फाइंड इट्स एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन निकालना है कि वो कितने एक्सीलरेट हो रही है। तो सिंपल हमें क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्पीड हमें गिवन है, स्पीड को डिनोट करते हैं हम एस से, तो 21 मीटर पर सेकेंड, और 1 मिनट, मिनट का मतलब हो गया हमारे पास यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। मैंने कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर यूनिट में हमें मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो टाइम भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास निकालना क्या, फाइंड क्या करना है, हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, जिसे डिनोट करते हैं हम ए से, स्मॉल ए से। अगर हम कैपिटल ए बनाएंगे तो एरिया बन जाएगा। अब इस फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है हमारे पास 21 एंड टाइम इज इक्वल टू हमारे पास है 60। ये सिंपल नॉर्मली फॉर्मूला जो है कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू हमारी 3 से कैंसिल हो जाएगी, 3 7 21 और 3 2 जा 6, 7/20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपली आप इसको यही छोड़ सकते हैं, इसको अगर न्यूमेरिकल पॉइंटों में सोल्व कर सकते हैं। तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर हम, क्योंकि 20 से हम 7 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 7 में नहीं जाएगी, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर हम, और 23 जा हो जाएगा 60, 10 बचेगा, और 25 जा 100, तो 0.35 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मेनली आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यूनिट स्पीड क्यों होती है, यूनिट मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट एक इम्पोर्टेंट रोल हमारे प्ले करती है हमारे क्वेश्चंस में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए स्नेल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 50 आवर्स, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ स्नेल इन किलोमीटर पर आवर। एक स्नेल है जो 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है, किसमें, 50 आवर्स में। 100 मीटर की डिस्टेंस, तो क्या हो गई हमारे पास, ये टोटल डिस्टेंस हो गई हमारे पास, जो पाथ कवर्ड है वो कितना है हमारे पास 100 मीटर, सॉरी टोटल डिस्टेंस एस इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 100 मीटर। कितने टाइम में कवर कर रही है, 50 आवर्स, सेकेंड मिनट आवर्स, जहां भी यूनिट में हो दैट इज टाइम। तो टाइम हो गया हमारे पास टी इज इक्वल टू 50 आवर्स। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है किसकी, स्नेल की, किस में करनी हुई, किलोमीटर पर आवर में। तो डिस्टेंस हमारे पास यहाँ मीटर में है, लेकिन हमें टाइम
आवर्स में ही है। तो सिंपली हमें यहाँ पर कोई भी शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं करनी है, सिर्फ मीटर को किलोमीटर में चेंज करना है। आवर्स हमारा सेम ऐसे का ऐसे रहेगा एज इट। फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड, हम शॉर्ट में लिखते हैं वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 100 और ये हो गया 50 मीटर पर आवर। हम चेंज करेंगे ओनली मीटर को किलोमीटर में, तो कहेंगे सिंस 1 किलोमीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मीटर, सो 1 मीटर इज इक्वल टू आ जाएगा 1/1000 किलोमीटर। इस वैल्यू को 1 मीटर को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी 100/50 मल्टीप्लाई 1/1000 किलोमीटर पर आवर। 50 1 2 जा 100 हो जाएगा और यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1 2 3 है तो 123.002 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पर। A tortoise moves a distance of 100 meters in 15 minutes. What is the average speed of tortoise in kilometer per hour? तो यहाँ टॉर्टवाइज है जो एक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है 15 मिनट्स में कवर करता है। हमें निकालनी है एवरेज स्पीड, लेकिन किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो मैंने आपको सेम क्वेश्चन अभी करवाया है, तो ये प्रॉब्लम आप खुद करोगे और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। और क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, मीटर पर मिनट हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में। सिंपल क्वेश्चंस है, कोई भी अगर आपको इसमें डिफिकल्टी होती है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए और जो सॉल्व करें वो बच्चे क्वेश्चन करें, तो जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम यही है। इफ ए स्प्रिंटर रन्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 9.83 सेकेंड, कि एक स्प्रिंटर है जो 100 मीटर के डिस्टेंस कवर करता है 9.83 सेकेंड में, हमें क्या निकालनी है, इसकी एवरेज स्पीड निकालनी है किसमें, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ भी हमें मीटर पर सेकंड दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है। फॉर्मूला लगाएंगे हम एवरेज स्पीड का डिस्टेंस अपॉन टाइम 100/9.83 और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, हम 18/5 से, वो चेंज हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। क्वेश्चन नंबर 8 है। ए मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रीच ए स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर ट्रेवलिंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन फॉर 3 सेकेंड। व्हाट इज हिज एक्सीलरेशन। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो रेस्ट से चलना शुरू करता है और 3 सेकंड के बाद वो उसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है, तो कितने एक्सेलेरेशन से वो मूव कर रहा था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले मैं बात बता देती हूँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से चलना स्टार्ट करता है तो उसकी इनिशियल स्पीड होती है 0, U=0। इसके बाद उसने कितनी स्पीड गेन कर ली, वो हमारे पास हो गई उसकी फाइनल स्पीड हो गई है, और कितने सेकंड में कवर करी है वो हमारे पास टाइम हो चुका है 3 सेकंड आ चुका है हमारे पास टाइम। हमें निकालना क्या है, एक्सेलरेशन निकालना है। और फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो A=V - U अपॉन T। V की वैल्यू है 6 - 0/3, 6/3, 3 1 जा 3, 3 जा 6, तो A आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। तो ये चीज किससे सॉल्व हो रही है कि हमारे पास अगर हमें सारी वैल्यू गिवन है, यह चीज क्या दी हुई है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट था तो हमने इनिशियल स्पीड 0 लिख लिया, कितनी स्पीड उसने गेन की वो हमारे लिए फाइनल स्पीड हो गई, टाइम हमें गिवन है। तो जब हमें सारी चीजें गिवन है तो हमें फॉर्मूला लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हम फटाफट से जहां हमने सारे फॉर्मूले लिखे हुए वहां पर हम जाएंगे, वहां पर हम देखेंगे कौन से फॉर्मूले में कौन सी वैल्यू हमें सारी गिवन है, क्या हमें फाइंड करना है। तो सिंपली हमें एक्सप्रेशन निकालना है, तो एक्सप्रेशन का फॉर्मूला देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हमारे पास एक्सप्रेशन के हैं, उसी अकॉर्डिंग हमें वैल्यू दी हुई है नहीं दी हुई है। तो सिंपली अगर दी हुई है तो वैल्यू पुट करोगे सिंपल फॉर्मूले में और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर इसके बाद करते हैं 9। Motorcyclist drive from place A to B with a uniform speed of 30 km per hour and return from place B to A with uniform speed of 20 km per hour. Find the average speed. एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो एक प्लेस A से B तक जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर B से वापस आता है A पर 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। फाइंड द एवरेज स्पीड। इसमें कहीं अगर हम फॉर्मूले की तरफ देखें तो फॉर्मूले में आता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर कहीं भी हमें टाइम की वैल्यू नहीं गिवन है, हमें यहाँ पर टाइम की वैल्यू नहीं गिवन है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे, पहले जो हमें पहली स्पीड दी है S1, A से B तक जाने के लिए स्पीड क्या दी है S1 यानी 30 किलोमीटर पर आवर।
स्पीड v1। उसके बाद रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस b टू a, यानी जब वो b से a पर वापस आया तो उसकी स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालनी है फाइंड द एवरेज। तो एवरेज का मतलब होता है कि हमें जितनी भी टर्म्स दी हुई हैं उन सबको ऐड करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा एवरेज। तो वही सिंपल हमें करना है। यहाँ पर हमें कोई टाइम तो दिया नहीं है, तो टोटल निकालेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हमारे पास जो जितनी भी स्पीड है उनको हम ऐड कर देंगे। कितनी है हमारे पास 1/2, तो 2 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 30 + 20 डिवाइडेड बाई 2 50/2, तो ये आ गया हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया हमारे पास एवरेज स्पीड किसकी, मोटरसाइकिलिस्ट की, जब हमें 2 स्पीड दी हुई है। अगर हमें यहाँ पर चेंज कर देता कि अगर इतनी डिस्टेंस इतनी स्पीड में कवर करी है, इतनी डिस्टेंस इतने टाइम में कवर की है, स्पीड में कवर की है, तब हमारे पास फॉर्मूला लगता एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। लेकिन यहाँ पर हमें ना डिस्टेंस दी हुई है, ना ही हमें टाइम दिया हुआ, तो हम यहाँ पर क्यों लगाएंगे फॉर्मूला। सिंपल हमें क्या करना, दोनों को ऐड करना है, 2 से डिवाइड, जितनी भी स्पीड दी हुई है उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर के बाद हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, इफ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड इज सब्जेक्टेड टू ए स्टडी डिक्लेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट। क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा है डिक्लेरेशन, का मतलब होता है अगर एक्सीलरेशन की वैल्यू निगेटिव है, यानी बॉडी पीछे की ओर बैक होकर चल रही है, तो क्या हो जाएगा, वो एक्सीलरेट नहीं होगी, क्या हो जाएगी, डी एक्सीलरेट हो जाएगी, उसे बोलते हैं हम डिक्लेरेशन। अब इफ ए बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, दैट इज क्या हुई, हमारे पास स्पीड हो गई, तो ये हमारे पास आ गया u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, जहां से चलना शुरू किया। सब्जेक्टेड टू ए स्टडी डिक्लेरेशन का मतलब हो गया एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस में। अगर हम एक्सीलरेशन को विद साइन ला के रखते हैं, माइनस साइन ला के रखेंगे, वो बन जाएगा हमारे पास डी एक्सीलरेशन यानी डिक्लेरेशन। हाउ लॉन्ग विल इट टेक, हाउ लॉन्ग विल का मतलब टाइम कितना लगेगा वो रेस्ट में आने के लिए, तो v कितना हो गया हमारे पास 0। सिंपल सा फॉर्मूला है u v t a t में एक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें एक्शन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। a हमें गिवन है -5, v है हमारे पास 0, u है हमारे पास 20, t हमें फाइंड करना है। नीचे क्या मान लेंगे, हम 1 मान लेंगे, और बल्कि इसको लिख लेंगे हम -20 अपॉन टी। 0 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 0 से हम 20 माइनस करेंगे तो -20 बचेगा। इस माइनस से माइनस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में है, 1 है यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5t हो जाएगा, इधर हो जाएगा 20 बन जाए 20 हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू 20 अपॉन 5। ये वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड मल्टीप्लाई में है, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, t इज इक्वल टू आ गया 4 सेकेंड। जब भी हमें कोई वैल्यू मल्टीप्लाई इनटू मल्टीप्लाई में होती है तो ये वैल्यू कहाँ आती है, डिवाइड में आती है, और जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उसे हम सेम एज इट लिख देते हैं। तो t इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4 सेकंड। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। आगे इससे भी अगर हम क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में, और जो मैंने क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के दिए हैं उन्हें आप उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई क्वेरी हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है इसके बारे में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।